दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी कंपनी का नाम सुना है जिसका मार्केटिंग बजट उसके टोटल रेवेन्यू से भी ज्यादा हो? सुनने में अजीब लगता है ना? मैं बात कर रहा हूँ क्रेड की। इस कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का हिसाब किताब सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्रेड जब से लॉन्च हुआ है तब से लॉस में ही चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए FY 2020 में क्रेड ने 384 करोड़ रुपए खर्च कर दिए सिर्फ 18 करोड़ रुपए कमाने के लिए, यानी सीधा 360 करोड़ रुपए का लॉस। फास्ट फॉरवर्ड टू FY 2024, क्रेड ने 1644 करोड़ रुपए का लॉस रिपोर्ट किया। अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो लगभग हर महीने 137 करोड़ और हर दिन तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए का लॉस क्रेड को हो रहा था। और इसी वजह से कई लोग मानते हैं कि क्रेड का कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। क्रेड बस एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसे प्रीमियम दिखाकर कुणाल शाह इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बना रहे हैं। पर क्या ये सच है? ये तो आपको आगे पता चलेगा। उससे पहले ये समझ लो ये टॉपिक आपके लिए जरूरी क्यों है। दोस्तों, ऐसे ही स्टार्टअप्स आगे चलकर इंडिया के फाइनेंस सेक्टर को शेप देते हैं। अगर आप फाइनेंस, स्टार्टअप कल्चर या अपने फ्यूचर मनी डिसीजन को सीरियसली लेते हो तो आपको समझना होगा कि कैसे एक कंपनी मैसिव लॉसेस के बावजूद भी देश की सबसे प्रीमियम ऑडियंस को कंट्रोल कर रही है और कैसे इन्वेस्टर्स इस पर बिलियन डॉलर्स का बेट लगा रहे हैं। किसी भी कहानी की शुरुआत उसके आइडिया से होती है और हर आइडिया के पीछे एक इंसान होता है जो उसे रियलिटी बनाता है। तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्रेड का आइडिया आया कैसे और इस कंपनी की शुरुआत एक्चुअली हुई कहाँ से। दोस्तों, प्रॉब्लम की शुरुआत होती है इंडिया के क्रेडिट कार्ड इकोसिस्टम से। 2016 से 18 के बीच कुणाल शाह ने क्रेडिट कार्ड मार्केट में एक ऐसा गैप देखा जिसमें उन्हें प्रॉब्लम भी दिख रही थी और एक मैसिव अपॉर्चुनिटी भी। सबसे पहले समझते हैं कि कुणाल ने एग्जैक्टली क्या नोटिस किया। देखो, क्रेड के आने से पहले भी क्रेडिट कार्ड एग्जिस्ट करते थे और लोग उसे यूज भी करते थे, लेकिन उस टाइम इसका इकोसिस्टम काफी डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग था। लोगों के पास मल्टीपल बैंक्स के क्रेडिट कार्ड होते थे, हर कार्ड का अलग पोर्टल, अलग लॉगिन और सब पे इंडिविजुअली जाकर पेमेंट करना सरदर्दी का काम लगता था। लेट फीस लगना कॉमन था सिर्फ इसीलिए क्योंकि रिमाइंडर्स हर क्रेडिट कार्ड का अलग अलग आता था। टाइम पर पेमेंट नहीं करोगे तो पनिशमेंट के तौर पर कुछ चार्जेस काट लिए जाते थे, लेकिन टाइम पर पेमेंट कर दो तब कुछ नहीं मिलता था। नो रिवॉर्ड, नो कैशबैक, नो सेंस ऑफ अचीवमेंट। आपके गुड बिहेवियर के लिए आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता था। दूसरी प्रॉब्लम, कई लोगों को सिविल स्कोर का बेसिक आइडिया तक नहीं था और जिन्हें पता भी था उन्हें ये नहीं पता होता था कि इसे इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंडिया में उस टाइम पर सिर्फ 3% पॉपुलेशन ही क्रेडिट कार्ड यूज करती थी, जबकि ग्लोबली ये नंबर 30% के आसपास आता था। सिंपल रीजन था, लोगों को सिस्टम पर ट्रस्ट ही नहीं था और लोगों को इसे यूज करने नहीं आता था। कुणाल शाह को इस ब्रोकन इकोसिस्टम में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी और उन्हें लगा कि वो इसे सोल्व कर सकते हैं। इससे पहले कुणाल शाह फ्री चार्ज के फाउंडर रह चुके थे, जिसे स्नैपडील ने 2015 में एक्वायर कर लिया था और कुणाल शाह को $400 मिलियन देकर कंपनी से एग्जिट दे दिया। लेकिन फ्री चार्ज से एग्जिट लेने के बाद उन्होंने क्रेड शुरू किया। फ्री चार्ज मास मार्केट प्रोडक्ट था, लेकिन क्रेडिट बिल्कुल उसका अपोजिट होने वाला था। फ्री चार्ज हर यूजर को रिवॉर्ड देता था, चाहे कोई भी हो, लेकिन क्रेड सिर्फ उन यूजर्स के लिए बना था जो इंडिया के टॉप 1 to 2% फाइनेंशियली एफ्लुएंट, डिसिप्लिन्ड और डिजिटल सेवी ऑडियंस में आते हैं, क्योंकि कोई भी इस प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट नहीं कर रहा था। मास मार्केट को टारगेट पेटीएम जैसे एप्स ऑलरेडी कर रहे थे। कुणाल को समझ आ चुका था कि लो ट्रस्ट मार्केट में अगर आप हाई ट्रस्ट इंडिविजुअल्स को टारगेट करें तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। इसीलिए उन्होंने मास मार्केट का प्रेशर साइड में रखा और क्रेड लॉन्च कर दिया, सिर्फ फाइनेंशियली रेस्पॉन्सिबल लोगों के लिए। उनका टारगेट था इंडिया के 40 to 50 मिलियन अफ्लुएंट यूजर्स, जिनका स्पेंडिंग पावर सबसे हाई है। अगर आपने ये समझ लिया तो अब आप रेडी हो क्रेड के बिजनेस को समझने के लिए। तो चलो देखते हैं क्रेड करता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्रेड की। क्रेड करता क्या है और लोग इसे इतना स्पेशल क्यों मानते हैं। क्रेड बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे कर सकते हो, यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अपना रेंट पे कर सकते हो और चाहो तो 5 लाख रुपए तक इंस्टेंट लोन भी ले सकते हो। टाइम के साथ क्रेड ने इस ऐप में और भी कई फीचर्स ऐड किए, जैसे इंश्योरेंस, शॉपिंग, रिवॉर्ड्स, पेमेंट्स, ये सब ऐड करके एक प्रीमियम इकोसिस्टम बनाया। और जब आप टाइम से बिल पे करते हो या फाइनेंशियली रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाते हो तो क्रेड आपको कैशबैक और क्रेड कॉइंस देता है, जिसको आप फिर से शॉपिंग में यूज कर सकते हो। तो कंज्यूमर साइड से देखा जाए तो क्रेड एक स्मूथ प्रीमियम फाइनेंशियल एक्सपीरियंस देता है। लेकिन आप सोचोगे वो सब तो ठीक है, यूजर्स का फायदा हो रहा है, समझ आ गया, पर क्रेड पैसे कैसे कमाता है उस पर भी हम आगे बात करेंगे जब मैं आपको इसके बिजनेस मॉडल के बारे में समझाऊंगा। 2024 के नंबर्स के हिसाब से क्रेड के पास लगभग 13 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, जिनमें से 11.5 मिलियन लोग एक्चुअली इस ऐप पर रियल ट्रांजैक्शंस करते हैं। क्रेड पर
एवरेज ट्रांजैक्शन साइज 15,000 रुपए होता है, जो बाकी फाइनेंस ऐप से 12 गुना ज्यादा है, क्योंकि उनका टारगेट मास मार्केट होता है। लेकिन क्रेड मास मार्केट को टारगेट ही नहीं करता। कई लोगों के लिए क्रेड एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। जैसे अगर आप क्रेड यूज कर रहे हो तो समझा जाता है कि आप फाइनेंशियली रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो। ये जो क्लेम है वो क्रेड का है, मेरा नहीं। क्रेड इंडिया के उन 70 to 80% हाई स्पेंड यूजर्स को कंट्रोल करता है, जो वेकेशंस पर जाते हैं, प्रीमियम होटल्स बुक करते हैं, नए गैजेट्स फ्रीक्वेंटली खरीदते रहते हैं और नॉन इसेंशियल चीजों पर पैसे खर्च करने की कैपेसिटी रखते हैं। यही वो ऑडियंस है जिसे बैंक्स, ब्रांड्स और इन्वेस्टर्स सब टारगेट करते हैं। इसीलिए डिस्पाइट लॉसेज, इन्वेस्टर्स ने क्रेड में मैसिव पैसा लगाया है। क्रेड ने टॉप 1% यूजर्स के स्पेंडिंग पैटर्न्स का डेटा बिल्ड किया कि ये लोग कब किस कैटेगरी में कितना पैसा खर्च करते हैं, जिससे क्रेड के पास वो डेटा आ गया जिसका इस्तेमाल करके वो टारगेटेड एड्स लोगों को दिखा सकते थे। ये अप्रोच उनके पहले स्टार्टअप फ्री चार्ज से बिल्कुल अलग है। वहाँ मास वॉल्यूम था और यहाँ सिर्फ प्रीमियम यूजर्स हैं। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया तो अब वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में आपका स्वागत है, जहाँ हम बात करेंगे क्रेड के बिजनेस मॉडल के बारे में। क्रेड ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2,473 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। अब देखते हैं क्रेड ने किस किस सर्विस से कितना रुपए कमाया और सबसे ज्यादा अर्निंग किस वर्टिकल से आती है। इससे आपको इनका बिजनेस मॉडल समझने में ज्यादा आसानी होगी। फर्स्ट, लैंडिंग कमीशन। क्रेड का 40 to 75% रेवेन्यू लैंडिंग सर्विस से आता है, यानी लोगों को उधार देकर। यही क्रेड का असली कैश मशीन है, जिससे ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। क्रेड अपनी क्रेड कैश सर्विस के थ्रू यूजर्स को अप टू 5 लाख रुपीज का इंस्टेंट लोन देता है, जिसमें वो यूजर्स से 12 से 15% इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्रेड इसमें अपना 2 से 5% कमीशन भी लेता है इंटरेस्ट के अलावा। अभी तक टोटल 2,415 करोड़ रुपए तक का लोन क्रेड डिसबर्स कर चुका है। और सबसे बड़ी बात, क्रेड का डिफॉल्ट रेशियो ऑलमोस्ट 0 है, क्योंकि ज्यादातर यूजर्स का सिविल स्कोर 750 प्लस होता है, यानी फ्रॉड का रिस्क कम हो जाता है। क्रेड म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट भी यूजर्स को लोन देता है। इसमें लोन अप्रूवल बहुत इजी होता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, फिर भी 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन मिल सकता है। इंटरेस्ट सेम रहता है, वही 12 से 15%। सेकंड, पेमेंट एंड क्रेडिट कार्ड बिल रेवेन्यू। हर बार जब कोई यूजर क्रेड पर अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे करता है तो क्रेड 0.5% से 1.5% कमीशन कट करता है क्रेडिट कार्ड कंपनी से। ऊपर से देखा जाए तो ये अमाउंट बहुत कम लगता है, लेकिन बड़े वॉल्यूम में देखा जाए तो FY 2024 में क्रेड के थ्रू 6.87 लाख करोड़ रुपीज का पेमेंट प्रोसेस हुआ। अगर हम एवरेज कमीशन 0.3% भी मान ले तो सिर्फ बिल पेमेंट से ही क्रेड ने लगभग 2061 करोड़ रुपीस कमा लिए हैं। मैं इस डेटा का दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस एक अनुमान लगा रहा हूँ। क्रेड अपने क्रेड रेंट पे फीचर्स पर भी 1 to 2% कन्वीनियंस फी चार्ज करता है। तो सोच लो सिर्फ कमीशन फी से क्रेड कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा। थर्ड, क्रेड मिंट। क्रेड लेंडर और बोरोवर के बीच एक मिडिलमैन की तरह काम करता है। इसमें क्रेड का फायदा दोनों से है। लेंडर से भी 1 to 2% प्लेटफॉर्म फी और बोरोवर से भी 1 to 2% प्लेटफॉर्म फी चार्ज करता है, यानी दोनों तरफ से फायदा। फोर्थ, ब्रांड पार्टनरशिप एंड कॉमर्स। क्रेड पर 1200 से ज्यादा प्रीमियम ब्रांड्स लिस्टेड हैं। एप्पल, डायसन, बोट और भी बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स इससे जुड़े हुए हैं। क्रेड स्टोर इवेंट 25% रिपीट परचेज रेट जनरेट करते हैं। हर सेल पर क्रेड अपना कमीशन लेता है और ऐप पर एड प्लेसमेंट से भी अर्निंग होती है। इसमें ज्यादातर लग्जरी ब्रांड्स के ही एडवर्टाइजमेंट आते हैं, क्योंकि उनके टारगेट ऑडियंस रिच यूजर्स होते हैं। फिफ्थ, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्रेड ने 9 बड़े इंश्योरर्स के साथ पार्टनरशिप की है। ICICI लोम्बार्ड, गो डिजिट, बजाज अलायंस, टाटा AIG और भी कुछ कंपनीज हैं। अब तक 1 मिलियन व्हीकल्स क्रेड के थ्रू इंश्योर हो चुके हैं। क्रेड यहाँ भी 10 to 20% तक कमीशन कमाता है। कुवेरा एक्विजिशन, म्यूचुअल फंड्स। फरवरी 2024 में क्रेड ने कुवेरा में स्टेक एक्वायर किया। कुवेरा के पास 3 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, जो 50,000 करोड़ रुपीज से ऊपर की म्यूचुअल फंड्स मैनेज करते हैं। यहाँ से क्रेड को फंड कमीशन, एडवाइजरी फीस और SIP प्रोसेसिंग फीस मिलती है। ये सारे वर्टिकल्स मिलकर क्रेड का पूरा बिजनेस इंजन चलाते हैं। सिक्स्थ, क्रेड पे, UPI एंड मर्चेंट पेमेंट। क्रेड ने RBI से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिया है। इनके प्लेटफॉर्म पर 144 मिलियन UPI ट्रांजैक्शंस हुए, जिनकी वैल्यू लगभग 55,000 करोड़ रुपीज है। तो ये तो था क्रेड का बिजनेस मॉडल, जहाँ से क्रेड अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जिसे ध्यान से सुनना। क्रेड के पास इंडिया के टॉप 1 to 2% यूजर्स का स्पेंडिंग डेटा मौजूद है, तो वो इस डेटा का अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग करता है, अब आइए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, यही है क्रेड
क्रेड का सबसे बड़ा, सबसे हिडन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्रेड हर दिन 10 मिलियन से ज्यादा अनबिल्ड ट्रांजैक्शंस ट्रैक करता है। मतलब क्रेड के पास इंडिया के सबसे अफ्लुएंट यूजर्स का रियल टाइम स्पेंडिंग पैटर्न होता है। किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है, कहाँ ड्रॉप आ रहा है और कौन सा यूजर फाइनेंशियली स्टेबल है। इसी डेटा पर क्रेड ने अपनी प्रोप्राइटरी एआई क्रेडिट्स मॉडल बनाए हैं जो ट्रेडिशनल सिविल स्कोर से ज्यादा एक्यूरेट तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन डिफॉल्ट करेगा और कौन टाइम पर रीपेमेंट कर देगा। ये डेटा मोड ही क्रेड का असली पावर सेंटर है। क्रेड इस डेटा को सिर्फ स्टोर नहीं करता, क्रेड का पूरा बिजनेस इकोसिस्टम इसी पर रन होता है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स इनको पैसा देते गए। क्रेड ने टोटल 10 to 11 फंडिंग राउंड में लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रेज कर लिया है। इन्वेस्टर्स को पता है कि वो एक दिन इन लॉसेस को कवर कर लेंगे और उनको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा, इसीलिए वो क्रेड में आंख बंद करके पैसा डाल रहे हैं। क्रेड की फंडिंग हिस्ट्री का लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। अभी मई 2025 में ही क्रेड में सिंगापुर के जीआईसी ने लगभग $75 मिलियन इन्वेस्ट किया है। कहीं पर आपको $72 मिलियन भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन असली में $75 मिलियन ही इन्वेस्ट किया गया है $3.6 बिलियन की वैल्यूएशन पर। जी हाँ, क्रेड की वैल्यूएशन लगभग 45% तक गिर चुकी है पिछले राउंड के कंपैरिजन में। 2022 में सीरीज डी राउंड में क्रेड की वैल्यूएशन 6.4% थी, लेकिन अभी गिरकर $3.6 बिलियन ही रह गई है। लेकिन क्रेड के लिए अच्छी बात यह है कि पिछले 8 सालों में जो कंपनी अभी तक प्रॉफिट का शकल भी नहीं देखी थी, वो 2025 में प्रॉफिटेबल बन गई है। अब क्रेड प्रॉफिट बना रहा है और शायद यहीं से क्रेड के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, जिसका इन्वेस्टर्स कब से इंतजार कर रहे थे। शायद वो घड़ी आ गई है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्रेड प्रॉफिटेबल बन पाएगा या नहीं। क्रेड हर दिन 10 मिलियन से ज्यादा अफ्लुएंट ट्रांजैक्शन ट्रैक करता है। ये डेटा सिविल स्कोर से भी ज्यादा डीप फाइनेंशियल बिहेवियर शो करता है। इस डेटा से क्रेड को एग्जैक्ट पता होता है कि यूजर्स किस कैटेगरी में कितना खर्च कर रहे हैं, इनकम वेलोसिटी क्या है, उन्हें लोन कब चाहिए होगा, इंश्योरेंस कब ट्रिगर होगा और कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा। इसी वजह से क्रेड के एआई लैंडिंग मॉडल्स नियर जीरो डिफॉल्ट रिस्क डिलीवर करते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा डेटा सेट एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग एसेट होता है जो टाइम के साथ और वैल्यूएबल होता जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल लेसन सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसी तरह के बिजनेस एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।